फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। इस चैनल के मॉर्निंग क्लास में हम लोग सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक को कवर करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साम्यवाद यानी कम्युनिज्म के ऊपर में। तो आप लोगों ने कभी न कभी राजनीतिक दल में कम्युनिस्ट पार्टी ये नाम सुना ही होगा। तो कम्युनिज्म से ही कम्युनिस्ट पार्टी ये चीज़ निकल कर आया है। तो चलिए इसके जनक के हम लोग देख लेते हैं। तो साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स को बोला जाता है। साथ ही अगर भारत में बात की जाए कि साम्यवाद के जनक कौन है, तो M.N. राय भारत में साम्यवाद के जनक हैं, जिन्हें जो लेनिन महोदय है उन्हें पूरब में भावे लाल क्रांति का जनक भी बताया है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर साम्यवाद होता क्या है। इस क्लास में हम लोग साम्यवाद के संदर्भ में देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि समाजवाद और साम्यवाद के बीच अंतर क्या है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं साम्यवाद की। तो साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा के रूप में वर्णित है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समतामूलक वर्गहीन समाज की स्थापना की जाएगी। साम्यवाद निजी संपत्ति का क्या करता है, पूर्ण प्रतिषेध करता है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसके अंतर्गत उन्होंने बुजुर्गों और सर्वहारा वर्ग के बारे में बताया था और उन्होंने कहा था कि हमारा जो समाज है ये कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, ये दो क्षेत्र आपको उसमें दो वर्ग देखने को मिलेंगे ही। पहला हो जाएगा बुजुर्गों और दूसरा हो जाता है सर्वहारा। सर्वहारा वर्ग उसे कहा जाता है जिसका कि क्या होता है, शोषण होता है या बोल सकते हैं कि लेवर हो सकता है। तो इसी के संदर्भ में उन्होंने साम्यवाद के लिए कहा है कि एक ऐसी विचारधारा होती है जो यह बोलती है कि समाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ग हैं, जितने भी उन लोगों के बीच जो ऊंच नीच की जो भावना है, समाज में जितने भी प्रकार के जो लोग हैं उनका भेदभाव और समाज से जो अलग अलग वर्ग है ये सब नहीं होना चाहिए। ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का ये विचार था। उनके अनुसार साम्यवाद समाज में समानता लाने की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स ने जब वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो वे देखते हैं कि बुजुर्गा वर्ग जो है वो सर्वहारा वर्ग के ऊपर शोषित कर रहा है। तो अगर हम साम्यवाद के सिद्धांत की तरफ देखें तो साम्यवाद का सिद्धांत जहां बताता है कि प्रत्येक की क्षमता अनुसार कार्य लेना चाहिए, लेकिन आवश्यकता अनुसार वेतन देना चाहिए। तो साम्यवाद क्या बोल रहा है कि व्यक्ति कार्य कर सकता है, जो भी उसको करने की क्षमता जितनी है वो उतना कार्य कर सकता है, लेकिन अगर उसे वेतन देने की बात भी आए तो उसकी आवश्यकता जितनी उतनी देनी चाहिए। लेकिन अगर हम समाजवाद के सिद्धांत को लेते हैं तो समाजवाद का सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति की क्षमता के अनुसार वो कार्य करना चाहिए तथा वेतन भी उसको उसी अनुसार उसके कार्य के अनुसार देना चाहिए। अर्थात मान लीजिए किसी की क्षमता है कि वो 15 घंटा कार्य कर सकता है, तो अगर हम 100 रुपया के हिसाब से भी पकड़ते हैं तो समाजवाद जहां बोलता है कि उसे 1500 रुपया मिलना चाहिए और जिसकी क्षमता मान लीजिए 5 घंटे कार्य करने की है तो उसे तो 100 रुपये के हिसाब से 5 रुपया ही मिलेगा। तो इससे समाजवाद के अंतर्गत क्या हो जा रहा है कि जो 1500 रुपया कमा रहा है वो कहाँ चल जा रहा है, वो बुजुर्गा वर्ग के अंतर्गत चल रहा है, उसकी संपत्ति और धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। लेकिन जो 500 रुपया कमा रहा है क्योंकि उसकी क्षमता ही है उतने घंटे काम करने की, तो वो धीरे धीरे सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत आ जा रहा है। जहाँ ये समाजवाद का सिद्धांत ये बोलता है, साम्यवाद इसका पूर्ण रूप से क्या करता है, विरोध करता है। वो बोलता है कि नहीं, कार्य वो लिया जा सकता है उसकी क्षमता के अनुसार, लेकिन वेतन उसकी आवश्यकता के अनुसार ही देना चाहिए। तो जिसके फलस्वरूप साम्यवाद समाजवाद में क्या बोलता है, अचानक परिवर्तन लाने की बात करता है। फिर इसके लिए साम्यवाद बोलता है कि चाहे कोई हिंसक तरीका ही हमें क्यों ना अपनाना पड़े, अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो
हम इसको अपना सकते हैं। साम्यवाद पूरे समाज में एक समान वर्ग को लाने की बात कर रहा है और वो यह चाहता है कि जो संपत्ति है वो किसी विशेष के नहीं रहकर सबके लिए समान हो। कोई ऊंच नीच की जो भावना है, कोई बड़ा छोटा की भावना, वो समाज में विद्यमान न रहे। वही समाजवाद और साम्यवाद के बीच अगर हम लोग अंतर की बात करते हैं तो समाजवाद क्या करता है, आर्थिक असमानता की बात को स्वीकार करता है, क्योंकि समाजवाद के अनुसार, इसके सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति जितना कार्य उसकी क्षमता के अनुसार कार्य है उसे उस हिसाब से ही वेतन देने की बात करता है। समाजवाद बोलता है कि ये जो असमानता है ये खत्म होना चाहिए, लेकिन एक तरीके से, जहाँ साम्यवाद क्या बोल रहा है, एक हिंसक तरीका ही हमें क्यों ना अपनाना पड़े, हम इसे हिंसक तरीके भी अपनाकर खत्म कर सकते हैं, ये साम्यवाद का मानना है। लेकिन समाजवाद क्या बोलता है कि हमें ये जो भेदभाव है, ये जो ऊंच नीच की जो भावना है उसे हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, एक लोकतांत्रिक तरीके से। उसमें क्या हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार की हम लोग योजनाओं को लागू कर सकते हैं, जिससे कि जो समाज के अंतर्गत जो जनता है उनको लाभ पहुंच सके। और साम्यवाद और समाजवाद क्या बोल रहा है कि दोनों ही व्यक्ति से ऊपर किसको मान रहा है, व्यक्ति से ऊपर समाज को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दे रहा है। क्यों, उन दोनों का ही मानना है कि व्यक्ति गौण नहीं है, बल्कि कौन गौण है, कौन मुख्य हो जाता है, समाज ही मुख्य हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को साम्यवाद, समाजवाद तथा इनके बीच जो अंतर है ये बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। साम्यवाद ऐसा तो शब्द बहुत ही छोटा सा है, उसका अगर हम अर्थ छोटे रूप में देखें तो ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अपना निजी संपत्ति नहीं रह सकता है, पूरा समाज का समान रूप होगा। और समाजवाद में जहां उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करने की तथा वेतन देने की बात करता है, साम्यवाद बोलता है नहीं, व्यक्ति से आप कार्य ले सकते हैं उसकी क्षमता के अनुसार, लेकिन जहां वेतन की देने की बात आ जाएगी, यानी वेतन का अर्थ हो गया कि उसे आर्थिक लाभ देने की बात आ जाएगी, तो वो उसकी आवश्यकता के अनुसार ही देना चाहिए। तो आई होप आपको आज की क्लास से हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।